Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students in SS, in the last session we started the first unit of history and that was the first lecture. Yesterday we discussed certain words which denote the different times in the past. History क्या है? History is the study of the past, right? So, last session में हमने ये सीखा था, कुछ ऐसे words देखे थे जिसकी वजह से हमें past के बारे में जानने को मिले. We also learned that we know what happened yesterday because it is recent. कल क्या हुआ था वो हमें पता है, क्यों क्यों अभी अभी हुआ था, राइट. सिर्फ कल जो हुआ वो हमें आज याद रहेगा, क्यों? क्योंकि वो अभी अभी हुआ था. लेकिन व्हाट आर द सोर्सेज दैट इन्फॉर्म अस अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे? उसके कोई सोर्सेज हैं कि वो हमें बताए कि कल क्या हुआ था? ऐसे कुछ सोर्सेज है क्या हमारे पास? वी मे रिमेंबर आस्क समबडी और रीड द न्यूज़पेपर फॉर दैट. या तो हम उसको याद रख सकते हैं या हम उसके लिए किसी को पूछ सकते हैं, राइट. या फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिससे हमें पता चले कि कल क्या हुआ था, राइट. एक्चुअली हमें मेन जो न्यूज़ है वो हमें न्यूज़पेपर से भी कल के मिल जाएंगे, राइट. तो ये हुई कल की बात. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो? काफी सालों पहले, बहुत समय पहले क्या हुआ था वो हमें पता कैसे चलेगा, राइट. सो We get information about the past from several things. कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बताएंगी. These things that tell us about the past are known as sources or history. तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताएं, उसे हम हिस्ट्री के सोर्स कहेंगे. Let us find out what these sources of history are. तो आज के सेशन में हमें ये समझना है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. तो जैसे बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि कल क्या हुआ था वो मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि वो कल की ही बात है तो आपको याद, राइट. और आप कल वहां पे थे, आप कल वहां पे थे तो आपने अपनी आंखों से देखा. इसके अलावा आपके साथ अगर कोई है तो आप उससे भी पूछ सकते हो, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो न्यूज़पेपर में उसका न्यूज़ ले सकते हो, सो दैट वी कैन कम टू नो दैट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. लेकिन अगर मैं बात बताऊं बहुत समय पहले, मान लो कि जब आपका जन्म ही नहीं हुआ था, तब की कोई बात पूछी जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पास्ट के बारे में समझाती हैं और वही सारी चीजों को सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के स्रोत माना जाता है, राइट. तो आज के इस सेशन में हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में समझने वाले हैं, राइट. तो उसके लिए एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, 3.5 से 4 मिनट का है. तो ध्यान से अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और एकदम शांत वातावरण में बैठकर इस वीडियो को पहले देखें, इसमें क्या कहा गया है सुने, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट. सो ये रहा आपका वीडियो. Sources of history. Do you know how we find out about the past? By reading textbooks and information we find on the internet. But where did the information in our textbooks come from? And how do we know about the people who lived 10,000 years ago? There weren't any computers then. There weren't any cameras either. So how do we know so much about the past? Let's find out. Much of what we know about the people in the past comes from what they left behind. These things that were made or used by the people in the past are called artifacts. Now, who finds and studies these artifacts? The answer to this is archaeologists. They are people who find the artifacts at historical sites and study them. They help us learn more about human history. Artifacts can be of two types: literary sources and archaeological sources. Literary sources refer to written sources. Archaeological sources refer to the material things that tell us about the past. These sources tell us a lot about the time before humans knew how to write. Let's learn about both of them in detail. Literary sources can be further divided into two categories: manuscripts and inscriptions. Manuscripts are handwritten sources of information, while inscriptions are engravings on hard surfaces. Many manuscripts were written in Sanskrit. Some were also written in Prakrit and Tamil,
it was more difficult to write inscriptions as compared to manuscripts. Now, let's talk about archaeological sources. They include pots, pans, tools, weapons, ornaments, buildings, paintings, sculptures, coins, and bones. These sources tell us a lot about the availability and usage of different materials by the people. As we discussed earlier, people who find and study archaeological sources of history are known as archaeologists. The people who study the past using literary sources of history are called historians. This year, let us all turn into historians and archaeologists as we learn more about our pasts. Thank you. सो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में आपने वीडियो देखा, वो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत समय पहले जो चीज़ हो चुकी है, वहाँ पे क्या हुआ था, तब सब माहौल कैसा था, वो जानने के लिए वी आर यूजिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के सोर्सेज का हम यूज करते हैं, राइट. तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज है वो कितने हैं? दे आर टू. हिस्ट्री के दो सोर्सेज हैं. कौन कौन से हैं? तो एक आएगा लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आएगा आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स यानी कि क्या? आर्टिफैक्ट्स यानी कि सारी ऐसी चीजें जो पहले या तो यूज हुई थी या फिर तब इंसानों के द्वारा बनाई गई थी. जैसे कि उस समय के औजार, उस समय के पॉट्स, उस समय के पैन, उस समय के बर्तन, उस समय के हथियार, उस समय के बिल्डिंग, वो सारी चीजें हैं, वो सब आर्टिफैक्ट्स में जाता है. और दूसरा जो सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि जो लिखाई में दिया गया है. तो हमने ये भी देखा कि लिटरेरी सोर्सेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला डिवीजन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स. सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? उस वक्त के जो भी विद्वान थे या फिर जो लेखन करता थे, जो लेखक थे, उसने कागज पे जो लिखाई की है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है. इसके अंदर कविताएं हो सकती है, महाराजाओं के शासन के बारे में लिखा हो सकता है, हमारे वेद पुराण जो है वो है धर्म ग्रंथ है, राइट. उस समय के जो नाटक थे, प्लेस थे, तो ये सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है. इसके अलावा जब अकबर का शासन चल रहा था, यानी कि जब मुगल सल्तनत चल रही थी भारत के अंदर, at that time the king Akbar was used to give the command to their accountants to write the account. इसके अलावा कोई किंग की विजय गाथा भी लिखी हो सकती है, राइट. बट they are the sources which were written on the paper. इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो मिली है वो तमिल और तेलुगु में ज़्यादा हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली है, और उसके अलावा संस्कृत में भी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद दूसरा जो लिटरेरी सोर्स है दैट इज इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन इज बेसिकली द राइटिंग्स ओनली. वो भी लेखन ही है, लेकिन वो कहाँ लिखा है? ऑन द हार्ड सरफेस. यानी कि जैसे कि ये दीवार को खुतर के उसके अंदर लिखा जाए, या फिर बड़े से पत्थर के अंदर, या फिर लोहे के अंदर, राइट. किसी भी हार्ड सरफेस को कुतर के, उसको कुतर के उसके अंदर लिखा जाए, उसे हम कहेंगे इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस जो थे वो खास करके राजा महाराजाओं इसलिए लिखवाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोग किसी चीज को बार बार पढ़े और उसको फॉलो करें. तो ऐसे ही कुछ बेसिक रूल्स जो कभी नहीं चेंज होने वाले थे, या फिर राजा महाराजाओं के नाम, जिस जगह पे किसका शासन चल रहा था, कौन से समय पे, वो समय के साथ, या फिर कोई राजा ने कैसे जीत हासिल की. आज की तारीख में भी हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे मंदिर पे जाते हैं, तो वहाँ पे उसका इतिहास पूरी एक आरस की प्लेट के अंदर कुतर के लिखा हुआ होता है. दिस ऑल थिंग्स आर नोन एज द इंस्क्रिप्शंस, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को अगर हम आंसर करते जाएं तो ये जो वीडियो हमने अभी देखा है अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा. सो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? सो आर्टिफैक्ट्स आर द थिंग्स दैट वर मेड और यूज्ड बाय द पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स.
कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट में लोगों के द्वारा बनाई गई थी या फिर उपयोग की गई थी, उन सारी चीजों को हम आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं, राइट। सो हु फाइंड्स एंड स्टडीज दिस आर्टिफैक्ट्स, इस आर्टिफैक्ट्स को ढूंढता कौन है और उसका स्टडी कौन करता है? सो जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग आर्टिफैक्ट्स को ढूंढते हैं और उसको स्टडी करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड एंड स्टडी दिस आर्टिफैक्ट्स। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया कि हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? सो वी कैन राइट दैट आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु फाइंड एंड स्टडी द आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज क्या है? सो लिटरेरी सोर्सेज रिफर टू रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के ऐसे सोर्स, हिस्ट्री के बारे में ऐसी चीजों से पता चले जो लिखावट के अंदर है, यानी कि जो लिखित है, राइट, जो लिखी हुई है, उन सारे जो सोर्सेस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिटरेरी सोर्सेस कहेंगे, राइट। सो व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम किसे कहते हैं? राइट। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रिफर टू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो चीजें बच गई है, राइट, उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर पुराने कॉइन्स या फिर पुराने बिल्डिंग्स या फिर ऐसे ही सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, राइट। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? सो देयर आर मेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस, द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्शंस। What are the manuscripts? Manuscripts are the written forms of the history which are written on the paper. और inscription किसे कहा जाता है? Inscriptions are the writings on a hard surface. अगर उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करें तो कौन सा सोर्स ज्यादा देर तक टिका रहेगा? The inscriptions would last longer than the manuscripts. क्योंकि कागज खराब हो सकता है लेकिन दीवारों पे या फिर कोई हार्ड सरफेस जैसे कि पत्थर पे या कोई मेटल पे लिखावट है तो वो कागज से कंपैरेटिवली ज्यादा समय तक संभाली जा सकती है, राइट। सो हु आर हिस्टोरियंस? तो हिस्टोरियंस कौन है? राइट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जो आर्टिफैक्ट्स को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को स्टडी करता है। तो हिस्टोरियन कौन है? सो हिस्टोरियन आर द पीपल हु आर स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज की मदद से यानी कि लेखित सोर्सेज की मदद से जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हिस्टोरियंस कहेंगे, राइट। सो बच्चों, आज के सेशन में हमने ये देखा दैट वी कम टू नो अबाउट द पास्ट which happened long back through the sources, and their sources are known as the sources of history. And we understood the types of the sources of history, right? And we also understood about the people who are studying the history, right? They are historians and the archaeologists, right? So we understood them. Now it is the end of today's session, but before going, it is a time for homework. So let us see your homework for today.